समान नागरिक संहिता का देशव्यापी समर्थन मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कोर कमेटी की प्रेस वार्ता आयरा प्रेस क्लब चमनगंज में संपन्न हुई, जिसमें ये बताया गया कि संस्था द्वारा संचालित 23 राज्यों के कानपुर समेत 305 जिलों में समान नागरिक संहिता का समर्थन QR कोड को रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर चिपकाकर आम जनमानस से समर्थन की अपील करेगी। समान नागरिक संहिता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग धर्मगत कानून होने की वजह से ही एक ही समाज के लोगों के साथ अलग अलग न्याय होता है, जो कि समाज के साथ अन्याय है, क्योंकि धर्मगत कानूनों की वजह से ही व्यक्तियों को समान मानवाधिकार नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये सीधे मानवाधिकारों से जुड़ जाता है। इसलिए संस्था देशव्यापी समर्थन अभियान चला रही है, जिससे सभी धर्मों के लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित किए जा सके। विविधताओं और अनेकता हमारे देश की पहचान है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, किंतु लोकतंत्र का अर्थ स्वच्छंदता या मनमानी नहीं हो सकता। लोकतंत्र स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान और पारस्परिक सद्भाव का एक महान मंत्र है। सुविधा अनुसार इसके अर्थ नहीं निकालने चाहिए। 143 करोड़ की आबादी की एकजुटता और सामूहिक शक्ति भारत को एक महानतम विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचा सकती है। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर शून्य कृपाशंकर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर शून्य तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शून्य श्रीकांत अवस्थी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर शून्य किरण अग्निहोत्री, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार डॉक्टर शून्य सुषमा सोनी जी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। तत्पश्चात हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विनोद वर्मा, मंडल प्रभारी कानपुर संजय मौर्य, जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह, जिला महामंत्री गणेश दीक्षित, उमा मिश्रा, सूर्यकांत पांडे, रीता यादव, धनंजय सिंह, अजय कुमार आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय महामंत्री मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण। आज हम लोग जो UCC जो समान नागरिक संहिता है, इसके समर्थन में हम लोग एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि क्यों ये कानून हमारे देश के लिए जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे आए। नागरिक संहिता है ये एक भारतवर्ष की यदि देखें कि दीर्घकालीन एक विकास के कानून है, जिसके तहत हम लोग हमारा देश आगे बढ़ सकता है। भारत विभिन्न धर्मों का एक राष्ट्र है और शायद विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक भाइयों के भाईचारे के साथ रहते हैं। और एक कहते नहीं कि गुलदस्ता है, ये सभी धर्मों का मिलकर गुलदस्ता बनकर हम लोग रहते हैं। और एक ऐसा धर्म, एक ऐसा ऐसा कानून ये हमारे बीच में आता है जिसमें सभी धर्मों के कानूनों को एक कर दे हम लोग। अभी हम लोग कहीं न कहीं कुछ जगह अलग अलग हैं, जिसका कई जैसे संस्था मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण नाम मानवाधिकार है, तो कई बार ऐसा होता है धर्म के चीजों की वजह से कई बार लोगों को वो न्याय नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए था। तो यदि ये कानून लागू हो जाता है तो इस कानून से सब हम लोग भाई एक हो जाएंगे। हम लोग जो सामाजिक आज विभिन्नताएं हैं कहीं पर हमारे यहाँ पर, वो सामाजिक विभिन्नताएं भी इस कानून तक खत्म हो जाएंगी। इससे आप जनता को और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है तो उसको एकता बनी रहे। जो आज कई बार देखते हैं ना कि कुछ लोग ये कुछ मुद्दे लेकर के हम लोग के बीच में व्यवस्था पैदा कर देते हैं। सर, बात ना करके गवर्नमेंट ने जो ये चौपट छोड़ा है UCC का, हाँ। इसके अलावा यदि विकास का, ओल्ड पेंशन का, लोगों को रोजगार का और तमाम गरीबी दूर करने का अगर छेड़ते वो ज्यादा ये चीज अभी कुछ छेड़ी जिससे चुनावी फायदा उठा सके। देखिए मैं बता दूं ये चीज अभी की नहीं है। ये जब संविधान का निर्माण हुआ था हमारा, तो आर्टिकल 44 में संविधान में दिया गया है कि समान नागरिक संहिता देश में होनी चाहिए। 1955 में हिंदुत्व का ये लॉ पारित हुआ था। पहले मैं एक क्वेश्चन जवाब दे दूं पहले। तो आर्टिकल 44 में ये संविधान पाते समय संविधान निर्माताओं ने उस समय ही व्यवस्था दी थी ये, लेकिन उस समय क्योंकि देश आजाद हुआ था, हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी हमारे सामने, उन चुनौतियों की वजह से इस चीज को लागू नहीं हुआ। आज हम लोग विकासशील देश से आगे निकलते विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। UCC है सिविल कानून, जिसमें आपके विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, प्रॉपर्टी है, ये सारे एक्ट को हम लोगों ने इसमें लिया है। अब जब कोई पीड़ित न्यायालय के सामने गया, उसने अपनी पीड़ा कही, न्यायालय कभी नाम नहीं देखता है कि उसका नाम फरजाना है, कि उसका नाम फरहीना है, कि उसका नाम परवीना है, या उसका नाम वटेवर जो भी है कुछ है। उसके सामने एक पीड़ित होता है,
उसे लगता है कि इस कानून में जो हमारे विवेचनाओं ने व्यवस्था बनाई है उसके हिसाब से उसको न्याय मिले और वो समाज में स्वतंत्रतापूर्वक जी सके। हुआ क्या, हम लोगों ने पर्सनल एक्ट में बांट दिया। अब एक के आंसू पोंछने के लिए हमने रुमाल निकाला और आंसू पोंछ दिए, दूसरे से कहा हमारे पास नहीं है व्यवस्था, हम यहाँ पंगु बन के खड़े होते हैं। ये विषमताओं को दूर करने की बात यूसीसी में हो रही है और मुझे लगता है आम जनमानस पे इससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।